ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 18 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा याद की यात्रा पे बहुत जोर दिया। बच्चों को देखना है हम कितना टाइम याद करते हैं। बच्चे याद का चार्ट रखना है, सदा पॉकेट में डायरी पड़ी रहे, नोट करते रहो कितना हम बाबा को याद करते हैं। बगैर याद के तो बच्चे तुम सतो प्रधान बन नहीं सकते। बाबा ने कहा विक्रम विनाश इस याद की यात्रा से ही होंगे। फिर प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को कितना अच्छा बताया कि बच्चे, तुम बच्चे क्या करते हो, सबको भाई भाई समझ के बाप का परिचय देते हो, तो तुम्हें सबको बाबा का परिचय देना। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस के बिना कुछ शोभेगा ही नहीं, इसलिए तुम्हें सर्विस खूब करनी। हाँ, तो वो तो हर वक्त सर्विस में लगे ही रहेंगे, उन्हें कुछ भी शोभेगा नहीं, कुछ उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चों को ऐसा सर्विसेबल बनना है। फिर बाबा ने कहा देखो गफलत नहीं करनी है। कई बच्चे अपने मियाँ मिट्ठू बन जाते, मियाँ मिट्ठू कभी नहीं बनना। हाँ, कि हमें तो याद रहती है, नहीं, यथार्थ याद करना है। कहीं मियाँ मिट्ठू हम तो हैं ही बाबा के साथ, नहीं, उसका अभ्यास करना है, साथ की अनुभूति। तब बाबा ने कहा कोई चार्ट रॉन्ग लिखते हैं, कोई चार्ट राइट लिखते हैं। योगी निरंतर हैं तो क्या निशानी होगी, कर्मेंद्रियां कंट्रोल। आज बाबा ने कहा बच्चों को तूफान आते रहते हैं, स्वप्न भी भिन्न भिन्न प्रकार के आते हैं, तो बच्चे ये सब चीजों पे विजय हो जाएगी ना। योग तो एक बहुत बड़ी चीज है ना, योग अग्नि एकदम विजय प्राप्त कर देती है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं सवेरे सवेरे उठा, बाबा को याद किया और सारा दिन फिर कुछ याद नहीं किया, फिर क्या फायदा हुआ। बाबा ने कहा सारा दिन तो ऐसे गवाया, सारा दिन ये याद का होना रहना चाहिए, तब समझो, तब है बाबा के योगी बच्चे, पक्के योगी बच्चे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, शिव बाबा तो कितना प्यारा है, कितना मीठा है, उससे मीठी चीज, उससे लवली कोई होता नहीं है। देखो बच्चे, आशुक माशुक भी होते हैं ना बच्चे, तो वो भी कितना उनका रूहानी आशुक माशुक है, वो जिस्मानी नहीं। तुम बाबा के साथ रूहानी आशुक माशुक। बाबा कितनी, जितना जो बच्चा सही याद करता है ना, उतना बाबा ने कहा बाबा जास्ती कशिश करेगा, तो बाबा की उसको जास्ती कशिश होगी। बाबा कशिश करता है, सवेरे सवेरे अच्छी तरह से बच्चों को कशिश कर लेता है। फिर बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया कि बच्चे आज भी सुबह सुबह योग था, सुदेश दीदी बैठे और सूरज भाई थे, मोहन सिंगल सब बैठे थे। क्या योग का पहरा, योग सबसे ऊंचा अवस्था बनाएगा। ज्ञान सरोवर में योग भट्टी मॉर्निंग। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे ड्रामा जो है ना, सेकंड बाय सेकंड चलता रहता है, इसमें कुछ भी फर्क हो नहीं सकता। ड्रामा को याद करने से तुम हिलेंगे नहीं। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी अवस्था अचल अडोल स्थिरियम हो जाएगी। इस चीज से, ड्रामा से, ड्रामा को याद करना बड़ा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा तो पुरुषार्थ कराते हैं, बच्चे जो पुरुषार्थ करेगा वो उच्च पद पाए। अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे, पद छोटा गवा बैठेंगे। फिर बाबा ने कहा ड्रामा बगैर, बाबा ने कहा कोई भी चीज होती नहीं है। आज बाबा ने खास कहा कि बच्चों को क्या करना है। हाँ, बाबा ने कहा बच्चों को विशेष जो है ना देखना है, क्या हमारे करैक्टर कैसे हैं। हाँ, सदा बच्चों को खुश मिजाज बनना है, कहीं बड़े कटु बन जाते हैं ना, रूखे सूखे। बाबा ने कहा खुश मिजाज बनना। देखना है हमारे करैक्टर कैसे हैं, कोई को दुख तो नहीं दिया। और साथ साथ बाबा ने कहा रजिस्टर नहीं रखते तो सुधरते नहीं,
पुरुषार्थ नहीं करते तो पद फिर कम पा लेते हैं, इसलिए खूब पुरुषार्थ करना है। मूल बात बाबा ने कहा है सतो प्रधान बनने की, उसके वो बगैर याद के तुम बन नहीं सकते। बाबा ने आज बहुत याद पे जोर दिया। बगैर याद के तुम पावन बन नहीं सकते। हर एक को बाबा ने कहा दैवी गुण भी धारण करते हैं, कारण है, और कभी भी मुख से उल्टे सुलटे बोल नहीं निकलने चाहिए। कईयों के मुख से उल्टे सुलटे बोल भी निकलते रहते हैं, बाबा ने कहा वो नहीं निकलने चाहिए कभी भी, तब तुम्हारा पुरुषार्थ श्रेष्ठ बनेगा। फिर बाबा ने कहा मुरली कौन सुनाता है? कहते जी मुरली शिव बाबा सुनाता है, ब्रह्मा के द्वारा सुनाते, ब्रह्मा नहीं शिव बाबा सुनाता है, पर बीच में ये भी कभी कभी बोल लेता है। तो बाबा ने कहा क्यों नहीं बोलेगा, हाँ मैं साधारण तन में आया हूं, ये चैतन्य हीरा है, किसमें? इस डब्बी में, ब्रह्मा बाबा की डब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है। तो बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया। अच्छा बच्चे भाषण करते हो ना तो लिख के पहले अच्छी तरह, पर बच्चे मेहनत नहीं करते, लिख के तैयार करो, फिर नहीं तो फिर भाषण के बाद याद आता कि ये भी पॉइंट सुनानी थी मैंने, ये भी पॉइंट सुनानी थी। हाँ, कहीं भाषण करते हैं सोचते हैं हमें चार्ट लिखने की क्या जरूरत है, नहीं, वो सवंती का पुरुषार्थ भी करना है। मुश्किल कोई नोट करते हैं, बाबा ने कहा चार्ट भी मुश्किल कोई नोट करते। शुक्र है बाबा आपने एक ऐसा वरदान दिया हुआ है, आज पूरे 30 साल में कभी चार्ट लिखना मिस नहीं हुआ। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे कहते हैं ना क्या, मंगलम भगवान विष्णु, क्या मतलब? ये शिव बाबा आके मंगलम कर देते हैं, सबका कल्याण करते हैं, इसलिए कहते कि मंगलम भगवान में। अच्छा बच्चे बाप से वर्षा पाना है तो भी याद की मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो वो जरूर करते रहना है। सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से याद करना। कईयों को तो प्रेम में आंसू भी आ जाते हैं, प्रेम में आंसू आना चाहिए, तब है आपके सच्ची याद। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे 21 पीढ़ी विश्व का मालिक बनाता हूं, ऐसे लवली बाप को भूलना थोड़ी चाहिए। फिर ऐसे लवली बाप को तो बाबा ने कहा घड़ी घड़ी याद करो, 21 पीढ़ी जो विश्व का मालिक बनाए। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे बाप समान तुम बच्चों को सबका कल्याणकारी बनना है, सारे विश्व का कल्याण करना है। हाँ, तो बाबा ने कहा खामियां निकाल देनी है, अपने ऊपर सदा नजर रखनी है, रजिस्टर स्वयं का बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसा रजिस्टर रखना है। तो फिर बाबा ने आज कहा वरदान में सर्व प्राप्तियों के खजाने को स्मृति स्वरूप बन, कार्य में लगाने वाले संतुष्ट आत्मा भावा। संतुष्ट आत्मा बनना है तो कैसे करेंगे? सर्व प्राप्तियों को पहले तो स्मृति स्वरूप बनो, फिर उसको कार्य में लगाओ। कार्य में नहीं लगाते, खाली लॉकर में बंद की हुई है प्राप्तियां, उनको जितना कार्य में लगाओगे ना बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और रिजल्ट होगी संतुष्ट आत्मा बनने, सबको संतुष्ट कर पाएंगे, संतुष्ट आत्मा भवा। इसलिए बाबा ने कहा प्राप्तियों की पहले लिस्ट बनाओ, फिर उसको अनुभव करो अच्छी तरह से, फिर उसको कार्य में लगाओ। आज बाबा ने स्लोगन में कहा जहां निश्चय है वहां विजय की तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही है। निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय का बेड़ा पार, निश्चय पक्का हो मैं नहीं योगी बनूंगा तो कौन बनेगा, मेरी लागी लगन, मैं तो हो गई मगन, बात बार घड़ी घड़ी शिव बाबा के गीत गाने लगी। ऐसा अंदर निश्चय हो ए माया तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैंने तो बाबा के साथ निरंतर निरंतर अंतर ना आए, घड़ी घड़ी बाबा को याद, आज सारा दिन पॉकेट में बाबा ने कहा डायरी पड़ी रहे और नोट करते रहो कितना हम याद कर रहे हैं बाबा को।
हाँ, दिन में इतना याद करो कि रात को 4-8 घंटा निकल आए, बाकी सब चीजों को भुलाते जाओ। बीच में साइड सीन आएंगे, अट्रैक्शन आएंगी, सब भूल जाओ। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।